जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बेबी ड्रीम किड्स एकेडमी उड़ान सपनों की मोहल्ला पथरिया भोगांव मैनपुरी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एडमिशन ओपन बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतरीन स्कूल। जनपद मैनपुरी में पूर्व मंत्री तोताराम यादव के टीआर होटल में ईद मिलन समारोह एवं भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक समस्याएं व उनके समाधान विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन एवं दलित मुस्लिम व पिछड़ा वर्ग एकता परिषद मैनपुरी के अध्यक्ष एएच हाशमी एडवोकेट ने सभी आगंतुकों का स्वागत व सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री तोताराम यादव, पूर्व मंत्री एवं पूर्व भोगांव विधायक आलोक शाक्य, मनोज यादव, केसी यादव, हरिपाल सिंह यादव, हाफिज मोहम्मद जाकिर आदि समेत कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी के उपरांत कार्यक्रम के अध्यक्ष एएच हाशमी एडवोकेट द्वारा सभी को सेवई खिलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। ईद मिलन का जहां नफरतों का अंबार है, उसमें ये प्रोग्राम आप सब लोगों की राय से हमारे दलित मुस्लिम पिछड़ा एकता परिषद की तरफ से नस्ल किया गया है। और दोस्तों, मैं शुरुआत इस बात से करता हूँ कि मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, वो झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते। मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद और होली अपने सगे भाई से। दोस्तों, इस नफरतों के माहौल में, इस जहर भरे माहौल में इन मोहब्बतों का भी पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। अगर मोहब्बतों का पैगाम न दिया गया तो एक लंबे अरसे तक, एक तवील अरसे तक, तवील कहते हैं बहुत लंबे अरसे को, देश बर्बादियों की तरफ बढ़ रहा है। तमाम वो लोग जो आप जैसी उसमें यहाँ बैठे हुए, हालांकि बहुत कम है, मैं ये कहता हूँ कि कम लोग भी कभी कभी हालात को बदलते हैं। ये इस बात का ये अफसोस नहीं है कि लोग कम हैं, कम लोगों ने भी टूटी हुई तलवारों से जंगें जीत ली हैं और एक लश्करों ने जो है बहुत शार्प, बहुत तेज तलवारों से जंगें हार गई हैं। तो दोस्तों, मैं इस समारोह में शुरुआत इस बात से करता हूँ कि जो है आप लोग बड़े हिम्मत वाले और हौसले वाले लोग हैं, जो आज इस अच्छे माहौल की शुरुआत ईद मिलन समारोह से कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, जो आज का माहौल है ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं कि तमाम वो सियासी पार्टियां जो बिल्कुल अपंग हो गई, किसी न किसी सूरत से हथियार डाल दिए, उन्होंने नतमस्तक हो गए जालिमों के सामने। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कोई बात कहने की। अगर कोई बात कहते हैं तो देशद्रोह हो जाता है, अगर कोई बात कहते हैं तो बिल्डिंगें तोड़ दी जाती हैं। तमाम ये हालात जो पैदा हो रहे हैं आज के, इसमें लोग जुबान नहीं खोल पा रहे। वो लोग जो बड़ी सख्त बातें किया करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन आप अपने आप पहुंच जाएंगे वहां पर। मैं किसी की अच्छाई और बुराई करने के लिए शुरुआत नहीं की है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन वो लोग जो बहुत तल्ख बातें किया करते थे, जालिमों के खिलाफ एक झंडे उठाया करते थे, आज वो खामोश हो गए। तो जिम्मेदारी बनती है दोस्तों हमारी और आपकी कि हम शुरुआत इस मिलन समारोह से करें और ये प्रमुख सामाजिक समस्याओं पर भी चर्चा करें। तो शुरुआत वैसे तो किसी भी संगठन के अध्यक्ष का नंबर बहुत बाद में आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने महासचिव जी का कि इन्होंने शुरुआत मुझसे की, क्योंकि शुरुआत जहाँ से होती है फिर एक एजेंडा बन जाता है। जो एजेंडा बन जाता है, उस एजेंडे के तहत गुफ्तगू होनी शुरू होती है। दोस्तों, हमारे बीच में हमारी शहर की प्रमुख शख्सियत हमारे इंजीनियर मनोज यादव जी और मास्टर हरपाल सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इस प्रोग्राम गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, और कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। अजीज दोस्तों, ये इस दौर में अगर हमने मोहब्बतों का पैगाम न दिया तो प्रदेश और देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, मिर्जा फाजली ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखे कई बार देखना। सवाल ये नहीं है, मेरी बात वहां चल रही थी कि हम कम हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखे कई बार देखना। और मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है जिसके हाथ में तलवार देखना। टूटी हुई तलवारों से भी जंगें जीती गई। जी दोस्तों, तो फिक्र इस बात की नहीं है कि हम कम हैं,
लेकिन ये खुशी इस बात की है कि हमारे दिल में जज्बा है। नफरतों से नफरतें नहीं मिटाई जा सकती, नफरतें हमेशा प्यार और मोहब्बत से मिटाई जा सकती है। जिस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती, आग हमेशा पानी से बुझाई जा सकती है। तो हम आग को बुझाने के लिए पानी लेकर खड़े हुए हैं, हम गले मिलने के लिए शीर लेकर खड़े हुए हैं। ये सिवई जो है ईद के जो है मिलन में सिवई लेके खड़े हुए हैं, हम मीठा खिलाएंगे लोगों और लोगों से गले मिलेंगे। तो दोस्तों, आज ये ईद मिलन का समारोह और देश की समस्याओं पर भी हम चर्चा करेंगे। देश कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना है, हम खामोश रहेंगे तो कितना नुकसान होगा हमको ही नहीं, हम सबको, पूरे प्रदेश को और देश को कितना नुकसान होगा। तमाम लोग जिन्होंने मोहब्बतों की अलग जगाई थी, आज जिन्होंने जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें किया करते थे, आज वो भी खामोश हो गए। तो दोस्तों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम आज वो सारी बातें करें। और आज मैं शुरुआत इस बात से भी करता हूँ कि चूँकि हमारे लिए हमारे देश की एक महान शख्सियत, बहुत महान शख्सियत, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक संविधान की शक्ल में एक बराबरी का दर्जा देने के लिए एक संविधान बनाया था। हम सबको बराबर, कानून की निगाह में सबको बराबर किया था। और दोस्तों, ये दलित मुस्लिम पिछड़ा एकता परिषद, हम आप पिछड़े और दलितों के बीच में हैं। हम पिछड़ों के भी भाई हैं और दलितों के भी भाई हैं, हम दोनों के बीच में हैं। और जिस वक्त लोगों ने एक साजिश रची थी आज से 60 से 70 साल पहले, ये लोग भाग रहे थे, देश का बंटवारा कर दिया था। भागते हुए लोगों से कहा गया, जब मौलाना आजाद ने कहा था कि लोगों मत जाओ, लोगों से कहा गया कि लोगों जाओ, तुम्हारा देश बन गया है, मुसलमानों जाओ, तुम्हारा देश बन गया। तो भागते हुए लोगों से मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर एक भाषण दिया था कि लोग मुसलमानों मत जाओ, ये तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें आवाज दे रही हैं, मुसलमानों मत जाओ, मुसलमानों मत जाओ, ये कब्रिस्तान ये तुम्हारे बुजुर्ग जहाँ दफन है, ये तुम्हें पुकार रहे हैं, ये तुम इन्हें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। मुसलमानों मत जाओ, ये कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें पुकार रही है। मुसलमानों, जो ये ताजमहल का तक़द्दुस की खूबसूरती तुम्हें आवाज़ दे रही है, तुम मत जाओ। मुसलमान नहीं रुका था। गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नत दे भगवान। लोगों ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी, दुबला पतला आदमी जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, ये हमारी क्या हिफाजत करेगा। जवाहरलाल नेहरू भारत का संविधान लिए खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ये संविधान गारंटी देता है आपको, आपकी हिफाजत करेगा। पूछा गया क्या लिखा है इसमें, उन्होंने कहा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। बताया गया ये गारंटी दे रहा है हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति की हिफाजत की जाएगी। दोस्तों, भागते हुए मुसलमानों के कदम रुक गए थे। मुसलमान, मैं अपने दलित भाइयों से कहता हूँ, मैं अपने बैकवर्ड भाइयों से कहता हूँ, अगर संविधान को सबसे ज्यादा किसी ने माना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना है। अजीज दोस्तों, संविधान को आप सबको मानना चाहिए। संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। हमारे बीच में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बड़े काबिल लोग हमारे बीच में, प्रोफेसर कालीचरण साहब बैठे हुए हैं, हमारे हरपाल मां साहब बैठे हुए हैं। संविधान पे अगर इनसे बुलवाया जाए तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन आज जरूरत है संविधान को जानने की। खाली इसलिए नहीं कि बाबा साहब के नाम पे हम 14 अप्रैल को एक जश्न मना लें कि उनके यौम पैदाइश कर देंगे। दोस्तों, संविधान को जानने की और मानने की, मानोगे तब जब जानोगे, संविधान को मानने की बहुत जरूरत है। इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तब्दील होगी दास्तां में। आज ढूंढ कर, कल मैंने देखा था फेसबुक पे, मदरसा तोड़ दिया गया कानपुर में। किसी के मदारिस तोड़ने से किसी की तहजीब खत्म नहीं हो जाती, कोई लिटरेसी खत्म नहीं हो जाती, किसी के धर्म को प्रेस करने से, अजानों के माइक उतार देने से किसी का धर्म बंद नहीं हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को एक याद दिलाना चाहता हूँ, दुनिया के हर मज़ाहिब, दुनिया का हर मजहब एक साउंड से शुरू होता है। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म शंख फूंकने से, घंटा बजाने से, ईसाई धर्म घंटा बजाने से, यहूदियों का धर्म घंटा बजाने से, इस्लाम अजान से।
हज़रत मोहम्मद साहब जब फतेह मक्का होके लौटे हैं, जब फतेह मक्का होके वापस आए हैं, तो उन्होंने हज़रत बिलाल से कहा, हज़रत बिलाल हबशी थे, नाइजीरियन थे, उनसे कहा, वैसे तो अरब में बहुत अमीरजादे भी थे, अजान बहुत मुझे मौजिज़ हस्ती की इनसे कहा जाता है अजान देने के लिए। हज़रत बिलाल से आपने कहा, चूँकि आपकी बुलंद आवाज़ थी, उन्होंने कहा कि काबे की छत पर चढ़ के आप अजान दीजिए। जब उन्होंने अजान दी, क्योंकि बुलंद आवाज़ थी, आवाज़ दूर तक पहुँचे, माइक लगने का मतलब ये था कि अजान दूर तक पहुँचे। आज पढ़े लिखे लोगों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों के जहन जानबूझ के लोगों के जहन में जहर घुल गया है। वो जो हमेशा भजन गाया करती थी, आज उनको भी अजान की आवाज़ से तकलीफ होने लगी है। आज वो सोनू निगम जिनके गीत जो मोहम्मद रफ़ी की तर्ज में जो है गीत गाया करते थे, पूरी दुनिया जिनके गीत सुनती है और ये कहती है आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसी। मोहम्मद रफ़ी की पहचान से उनकी पहचान बनी है। अजान की आवाज़ से उन्हें तकलीफ होने लगी। उन्होंने कहा मैं क्यों सुनूं, सुबह उठने में मुझे तकलीफ होती है। दुनिया का हर धर्म, हर स्वस्थ रहने वाले से ये कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू सरवाइव। मेडिकल कॉज ये कहता है कि जल्दी सो जाइए और जल्दी जाग जाइए, लेकिन ये कौन सा धर्म कहता है, ये कौन सी मेडिकल साइंस कहती है कि नहीं, सुबह को उठने के लिए जो है अजान की आवाज़ से उन्हें तकलीफ होती है। जब कोरोना में, अभी जब दुबई में वो फिर गए, जब दुबई में कोरोना में फंस गए, तो उन्होंने कहा दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ मुझे अजान की लगती है। ये कौन सा स्टंट है दोस्तों? सोचने की बात ये है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, बहुत पहले कहा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां वालों। आज आपने देखा दिल्ली में दंगा करा दिया गया, और दंगा दलित और मुस्लिम के बीच में कराया गया, दंगा बैकवर्ड और मुस्लिम के बीच में कराया गया। समझने की बात दोस्तों ये है, उन्होंने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। कब समझ में आएगा आपके हमारे? मैं कहना चाहता हूँ, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी माननीय अखिलेश जी आए तो उनसे भी कुछ गुफ्तगू हुई इस टाइप। अगर आपने और हमने हर गली चौराहे पर, हर दुकान पर अगर इस पर डिस्कस न किया, देश का माहौल सुधरने वाला नहीं है। खाली आपने अगर ये सोच के कि आज मुसलमानों के ऊपर, या आज दलितों के ऊपर, या आज फलां के ऊपर नौबत है, अगर आपने यही सोचते रहे, तो मैं ये कहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, ठूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, ठूस का छप्पर आपका है। प्रोफेसर साहब, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उनके कत्ल पे मैं भी चुपता, उनके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुपो, अगला नंबर आता है। क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रोग्राम रखा गया है, बहुत थोड़ा सा, और बिल्कुल इंटेलेक्चुअल आप लोगों को बुलाया गया कि इसकी चर्चा अगर आपने न की, संविधान को अगर आपने न माना, लोगों के बीच में लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की, खाली नेतागिरी नहीं, हम आप इकट्ठा हो गए और चले गए, ये नहीं है। यह है आपने कलफदार कुर्ता पहन के चले आए, फोटो खिंचा लिए चले गए, देश नहीं सुधरने वाला, सत्यानाश हो जाएगा देश का, फिर देश बर्बाद होने के कगार पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बात खत्म करता हूँ, क्योंकि लोगों को और भी बोलना है और बहुत लंबा बोलना है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा तो और लोगों को मौका कम मिलेगा। इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ, और ये कहते हुए दोस्तों कि आपको ये सारे आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप जिस जगह खड़े हों चर्चा होनी चाहिए। जय हिंद, जय श्री। बहुत अवसर दिया हमें, वकील साहब ने आपके यहाँ ईद पे सुनई खाने आए थे, और ईद अभी बाकी है। वहीं कार्यक्रम आदरणीय जी हमारे कामी तोतारा भी वहाँ बैठे थे, तो अटेंडर में ये कार्यक्रम बन गया कि चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, 50 आए, लेकिन एक शुरुआत उन्होंने तोताराम जी ने कहा, आदरणीय मंत्री जी ने, कि हमारे यहाँ आप व्यवस्था होगी, भैया मीटिंग किया गया। तो बहुत आज अच्छा लगा, और बहुत ऐसे विचार आए कि वास्तव में आज इस परिवेश में जरूरत है। पूरे देश प्रदेश में आप देख रहे हो हाहाकार है, एक जात के लोगों को सताया जा रहा, पीड़ित किया जा रहा, चाहे वो गलत है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनका कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी गलत काम से, उन लोगों को सताया जा रहा।
अभी हरपाल सिंह ने कहा था कि 85%, तो हम भी तो उसमें मारे हुए हैं। 85% बहुत होता है। चंद लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और अपनी प्रथा जो वो चलाना चाहते हैं उसको थोपना चाहते हैं और थोप भी दिए। संविधान बाबा साहब ने बनाया, बहुत दिक्कतें और परेशानी बाबा साहब को उस जमाने में रही, सारे लोग जानते हैं। उस संविधान को समाप्त करने ये लोग डाले और कर भी दिया। देखो नौकरियों में चाहे वो SC का बच्चा हो, चाहे पिछड़ी वर्ग का बच्चा हो, पता नहीं कहाँ से इनको वही दिखाई देता है जो उनका मिशन है। बहुत खुशी इस बात की है हमको भी इस मीटिंग में बैठने का और सुनने का और समझने का बहुत अनुभव भी मुझे मिला है। अभी वकील साहब ने शुरुआत में कहा था कि कब लोग हैं और एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि ये विस्फोटक है, और वास्तव में ये विस्फोटक है। भाई कोई जरूरी नहीं कि आप 10,000 आदमी के बीच में अपनी बात रखें। छोटे छोटे समूह बनाकर जहाँ भी आप 20 आदमी 10 आदमी लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी बड़ी साथी हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है, इस कारवा को आगे बढ़ाएं। और ये कारवा अगर आगे बढ़ गया तो आप ये मान लीजिए कि ताकतें ऊपर बैठी हैं वो सोचने में मजबूर हो जाएंगी। अब ये भी काम करो, इनके भी नियमन का जो इनको संविधान के तहत इनको दिया गया है उस पर वो भी विचार करें। अब लोगों को लजाया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज ईद मिलन समारोह के माध्यम से दलित किसान मुस्लिम जो ये संगठन है, मैं चाहता हूँ कि हर संडे को ये रखा जाए। तमाम हमारे सरकारी कर्मचारी भी साथी हैं, कहीं किसी गांव में भले 20 आदमी मिले, हम सब लोग चलने में तैयार, उनको समझाएंगे। बिल्कुल सही। अब आजम साहब की बात आई, मैंने आजम साहब को बहुत करीब से देखा, उनके साथ 3 बार विधानसभा में बैठने का कोई मौका मिला। और शहजुल इस्लाम मेरे साथ मंत्री थे, तो बहुत सीधा लड़का। अभी हम दिल्ली गए, वो साहब से मिलने, तो वो यूपी भवन में हमें मिल गए, बड़ा परेशान थे कि बताइए अगर कोई बात मुझसे निकल भी गई और क्या निकली क्या नहीं निकली, चलो कोई निकल गई कोई बात, और पत्रकार को इतना बड़ा नहीं बड़ा उन्होंने पत्रकार साथी। तो ये सारी चीज़ें हमको ख़त्म करके, जैसा कि अभी कहा है, तेरी तो मुझे करनी बुद्धि ना यही गड़ियाँ, ये सब खत्म करके हम सुधरी हैं। तो बहुत सीखने को मिला। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करती हैं ये संगठन आगे चलकर और कामयाब हो, तभी हम लोगों की तरक्की है। नहीं तो बाल बच्चे तो गए काम से, तो कोई नौकरी में आएगा कहीं कोई मतलब भी नहीं। इसलिए हम सभी आयोजकों को और पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। ये कम नहीं है, तो लाइन है, मैं चला था अकेला जान में मंजिल, लोग मिलते गए कारवा होता है। और ये कारवा रुकने वाला नहीं, ये कारवा बहुत दूर तक जाएगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, हम आपके लिए रहेंगे और इन्हीं सबको के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ में बात जैसे भी आप हमें यूज करेंगे, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।